निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा, पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान बहरानों से निकल कर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मौशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज हो गया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। ख़वातीन की तालीम और लेबर फोर्स में शमूलियत मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। PIA को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम से 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लेकिन कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लेकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोलिंग के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लेकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने PIA के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद दी। कहा कौम से वादा किया था रियासी मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। PIA की निजकारी का अमल अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासी मिल्कियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासी इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायके तहसीन हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार, कहा हमने कौमी एयरलाइन को दोबारा पांव पर खड़ा किया। PTI वजीर के बयान की वजह से पूरा एविएशन सेक्टर बैठ गया था। PIA तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी। निजकारी के बाद ये पैसा वापस कौमी एयरलाइन को ही मिला। निजकारी के बाद 25% कौमी असासे में जाएगा। बगैर किसी ऑर्डर के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। बगैर ऑर्डर के आपको कोई कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, अब आपको नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अनारकी फैला रहे हैं। ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखा है DC ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल करेगा? एक्ट में है अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होगा तो DC मुतालिका कोर्ट में दरख्वास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी केस को ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। कानून में है ट्रिब्यूनल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कब्जा होगा। पीरा कैसे कब्जा दिलवा रहा है? तमाम दरख्वास्तों में संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अदालत की दरख्वास्तें फुल बेंच के सामने लगाने की हिदायत। मजीद 10 दरख्वास्तों पर DCs को कार्रवाई से रोक दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी का वज़ीर-ए-आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा शहबाज शरीफ से गुजारिश है यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। ये कदम मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगा। सियासी जमातों से अपील है इत्तफाक की राय पैदा करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर 26 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैजाबाद का दौरा, शहरियों के लिए दस्तियाब सहूलतों का जायजा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने लाइसेंस के तमाम मराहिल पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल की मुकम्मल छानबीन कराई। वज़ीर दाखिला का टोकन रूम, साइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सेंटर का तफसीली मुआयना। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल सुने, हुकाम को फौरी हल करने की हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा ट्रैफिक सेंटर में हर कार्रवाई शफाफ और बर वक्त होनी चाहिए।
पाक चीन दोस्ती आजमूदा और लाजवाल, दोनों ममालिक के दरमियान हर सतह पर मजबूत और मौसर रवाबित कायम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा दोनों जानिब इस मिसाली और एतमाद पर मबनी दोस्ती पर फख्र किया जाता है। आयरन ब्रदर्स की इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में इस्तेमाल होती है। सी पैक मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा है। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। अंकारा में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद समेत 5 अफराद जाँ बहक। तुर्क-हुक्काम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात में किसी भी किस्म की तखरीबकारी के शवाहिद सामने नहीं आए। तैयारे ने तुर्क दारहुकूमत अंकारा से तराबुलस के लिए उड़ान भरी थी। जहाज वापसी की परवाज के तकरीबन 40 मिनट बाद रडार से गायब हुआ। पायलट ने गिरने से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त भी की थी। लीबिया में अलमनाक वाक़े पर 3 रोज़ा सोग, लीबिया के वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद की अहले खाना से इजहार हमदर्दी। तुर्की ने हादसे की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। लीबिया की तहकीकाती टीम भी जल्द अंकारा पहुँचेगी। सलामती काउंसिल में ईरान और अमेरिका आमने सामने जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के मामले पर एक दूसरे पर लफ्जी हमले। ट्रंप की मशरिक़ वुस्ता के लिए नायब मंदूब मॉर्गन और टॉगिस ने कहा, अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है, हमारी शर्त है ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरुबानी ने कहा है कि यूरेनियम अफजूदगी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर चाहते हैं, किसी सूरत दबाव और धमकी से नहीं डरेंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तमाम उमूर का हल मुकालमे से जरिए ही मुमकिन है। तसादुम से गुरेज सिफारतकारी को कामयाब होने के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। ईरान के जौहरी मामले पर सलामती कौंसिल के इजलास से पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन का बयान, कहा किसी मुतबादिल इंतजाम के तय पाने तक जौहरी डील के फ्रेमवर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए। हालिया महीनों में कौंसिल के अंदर और बाहर इख्तलाफात मज़ीद गहरे हो गए हैं। इसके नतीजे में इस मसले के हल से मज़ीद दूर होते जा रहे हैं। सूरत हाल पहले ही UN मंशूर की खिलाफ वर्जियों, ताकत के एक तरफा इस्तेमाल से पेचीदा हो चुकी है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर बरकरार है। भारत में बांग्लादेश के मुतअद्दिद मिशंस के बाहर एहतजाज, बांग्लादेशी वजारत खारिजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वज़ीर खारिजा असद अल सयाम ने दिल्ली हाई कमीशन और कौंसल खाने की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर ली। मिशंस की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी के कातिल के भारत दाखिले पर फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश मुखालिफ बयानात पर इजहार तशवीश। वेनेजुएला और अमेरिका में कशीदगी पर सलामती कौंसिल का इजलास। रूस और चीन के अमेरिका पर कड़ी तनकीद। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा, अमेरिका की जानिब से जंगी कवानीन लागू करके अपने इक़दामात का जवाब पेश करना मज़हक़ा ख़ेज़ है। अमेरिकी मंदूब ने कहा, अपनी सरहद और आवाम की हिफाजत के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर डेमोक्रेट सरकार का पारा हाई। 50 डेमोक्रेट सरकार ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एहतसाब और जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। इसराइल का शुमाली गजा में जौहरी प्लांट का तामीर का ऐलान। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल का गजा से फौजी इनखला न करने का फैसला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइली फ़ौज गजा का मौजूदा मुहासरा बरकरार रखेगी। उधर सेहूनी फोर्सेस की फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में सीज़ फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुश्किलात में इजाफा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के नर्सिंग होम में धमाका, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। धमाके के बायस नर्सिंग होम का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। धमाके के नर्सिंग होम को गैस और बिजली की फ्राहमी मुनक़ते कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात में गैस लीकेज को धमाके की वजह करार दिया गया है। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में क्रिसमस लाइट्स की बहार। लाइट्स, ड्यू हैकल, सेंटा क्लॉज और स्नोमैन ने घरों और गलियों को सहरंगेज बना दिया। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी क्रिसमस का जश्न। लिबर्टी चौक लाहौर में 42 फुट तवील क्रिसमस ट्री नस्ब। क्रिसमस ट्री रोशनियों से जगमगा उठा। सेंटा क्लॉज और स्नोमैन भी रोशन कर दिए गए।